नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गल सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव च परम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र श्लोक क्रमांक 101 पर कल अपनी चर्चा हुई थी। चारवाक मत वाले की जो आशंका थी, जिसे हमने श्लोक नंबर 100 में पढ़ा था कि मरण के उपरांत आत्मा का भी अभाव हो जाता है, इसलिए मुक्ति के लिए कोई यत्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्वाण जाने वाला कोई जब जीव ही नहीं बचता तो फिर इसके लिए आप अलग से प्रयास कर क्यों रहे हो? मुक्ति को भोगेगा कौन? निर्वाण होगा किसका? तो ऐसा मरण के बाद सत्ता का नाश मानने वाले, जीव का आत्मा का नाश करने वाले चारवाक मत वाले को यह समझाया, उसको लक्ष्य में करके बात कही। और ऐसी मान्यता अन्य भी किसी के हो तो उन्हें भी लक्ष्य करके आचार्य ने कहा कि भाई ये सब एक बड़ी बड़ी भ्रांति है। जैसे स्वप्न में कोई नाश मान ले अपना, स्वप्न में देख ले कि मैं खत्म हो गया हूं, तो जागने के बाद ये थोड़ी शंका करता है कि मैं मर गया। जागृत अवस्था में भी उसे इस बात की सनद रहती कि स्वप्न था, वो भ्रांति थी, है ना, यथार्थ नहीं था। ऐसे ही जागृत अवस्था में भी मोह के कारण अपनी सत्ता के नाश मानने का भ्रम उत्पन्न होता है। लेकिन जो ज्ञानी जन होते हैं वो ये मानते हैं कि पर्याय से पर्यायांतर ये जीव हुआ, लेकिन वास्तव में आत्मा का मरण नहीं होता, सत्ता का नाश नहीं होता। और यही वजह है कि उस सत्ता की नित्यता का बोध रखते हुए उस सत्ता को, यानी अपने अस्तित्व को, अपने चैतन्य स्वभाव को परम सुख की उपलब्धि कराने के अर्थ मोक्ष का यत्न करता है, मोक्ष का प्रयत्न उसके द्वारा किया जाता है। तो ऐसे चारवाक मत वाले को समझाया। अब दूसरी तरफ कहते हैं कि ठीक है, हमें ज्ञान हो गया है कि मेरी सत्ता तो नित्य है, मैं तो शुद्ध हूं, है ना, मैं जो आत्मा है वो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मतलब आत्मा की सत्ता होती है, यही आत्मा की प्रसिद्धि है। समय सार में आत्मख्याति, है ना, ये उस टीका का नाम लिखा। तो आत्मा की ख्याति क्या है कि पूरे विश्व में पूरा विश्व तो नीचे रह जाए और आत्मा सबसे ऊपर आ जाए, इसे बोलते हैं आत्मा की ख्याति। और ऐसे आत्मा कहीं विश्व में ऊपर नहीं आएगा निकल के, ये तो हमारे ही ज्ञान में और हमारी ही श्रद्धा में पूरे विश्व के ऊपर हम स्वयं आ जाएं, है ना, हमें ही अपना आत्मा या ज्ञान स्वभाव पूरे विश्व से ऊर्ध्व लगने लगे, यही हमारे लिए आत्मा की ख्याति है। श्रीमद राजचंद्र जी ने अपने ग्रंथ का नाम रखा आत्म सिद्धि, है ना। तो आत्मा की सिद्धि, तो वो सिद्धि क्या होती है? आत्मा तो सिद्ध है ही, उसे कोई बनाना नहीं है, उसका कोई निर्माण नहीं करना है। लेकिन आत्मा की सिद्धि क्या है? अरे हमारे ज्ञान में हम उस सत्ता को स्वीकार कर लें, यही आत्मा की सिद्धि है। तो 101 नंबर की गाथा में एक तरह से आचार्य ने आत्मा की सिद्धि की कि हाँ, आत्मा होता है, मरने के बाद ये क्या कहते हैं, जैसे देह का नाश हो गया तो ऐसे आत्मा का या मेरी सत्ता का भी नाश हो गया, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, मान लिया सामने वाले ने, आत्मा की सिद्धि हो गई, हमने ये मान लिया, हमने ये जान लिया। अब हमें जबरदस्ती क्लेश करने का मत बोलो, क्लेश करने का मत कहो, मतलब तप करने का मत कहो, हमें नहीं करना तप वप। हमने जान लिया, हमें ज्ञान हो गया भली प्रकार से कि आत्मा प्रसिद्ध है, आत्मा होता है, उसकी सत्ता होती है, हमने स्वीकार कर लिया।
लेकिन दुर्धर तप करने के लिए हमें मत कहो। ये शंका खड़ी की है अब अगली गाथा में, है ना। 102 नंबर की जो गाथा हम पढ़ने वाले हैं, इसकी उत्थानिका में ऐसी ही शंका है। देखो पेज नंबर 187, इसकी उत्थानिका भी हम संस्कृत से ही पढ़ते हैं। लगातार आप देखोगे ये जो पिछली जो इतनी चर्चाएं आ रही हैं, इसमें एक शब्द आ रहा है ननु, ननु शब्द आ रहा है, ननु। और मैंने एक बार आपको बताया था, याद है कि नहीं, ननु शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है? ननु खलु यानी होता है। हाँ, ननु यानी क्या होता है? ननु यानी जब भी कोई शंका की जाए और खास तौर से अन्य मतवादी शंका करता है, तब ननु शब्द का प्रयोग होता है। समझ में आया? तो आप ये लगातार देखोगे तीनों गाथा, गाथा 100, गाथा 101 और गाथा 102, इन तीनों गाथा में सबसे पहला शब्द उत्थानिका में आया है ननु एवं। अभी जैसे यहाँ पे आया है ननु एवं, तो इसे संधि विच्छेद करेंगे तो ननु एवं, ननु एवं लिखा है ना ऊपर, ननु एवं, तो ननु एवं, तो ननु मतलब अब एक और शंका की जाती है। इससे पहले भी आया था नन्वात्मना, ननु आत्मना, है ना। और उसके पहले आया था नन्वात्मनि सिद्धे तस्य तत्पद प्राप्ति ही स्यात्, ऐसा करके। तो तीनों जगह ननु ननु शब्द आया, मतलब शंकाकार शंका कर रहा है और परमतवादी ये शंका कर रहा है। 100वीं गाथा में क्या बात आई थी? अभी देखो, अभी अपन कोई 30-35वें नंबर की गाथा का नहीं पूछ रहे हैं जो 6 महीने पहले चली थी, ये तो 6 दिन भी नहीं हुए, है ना। 100वीं गाथा में क्या सब शंका का समाधान किया था? भिन्न भिन्न 99 में था, है ना। हाँ, चारवाक मति और सांख्य मति की मान्यताएं थी। शब्द मूल श्लोक में भूतज आया था, तो भूतज शब्द के आचार्य ने 2 अर्थ किए टीकाकार ने। एक भूतज का अर्थ किया कि ये जो सत्ता है 5 भूतों से बनी है, और दूसरे ने कहा कि ये तो सहज भूत है, मतलब शुद्ध है, सदा शुद्ध ही है। तो दोनों ने अपनी अपनी बातें कर रख कर ये कहा था कि कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी शंका का समाधान किया था कि नहीं, प्रयत्न तो करना पड़ेगा। ये मुक्ति या निर्वाण कथनचित यत्न साध्य है और कथनचित सहज साध्य है। किस अपेक्षा से यत्न साध्य है और किस अपेक्षा से सहज या अयत्न साध्य है, उस बात को समझाया गया था। 101 नंबर की गाथा में फिर ननु करके बात कही, तो अब स्पेसिफिकली खास तौर पर चारवाक मत को मुख्य किया। 100वीं गाथा में दोनों की सामान्य चर्चा की, फिर चारवाक को मुख्य किया। क्या कहा कि मैं मर जाता हूं, मतलब ये देह का वियोग होने से आत्मा का वियोग हो जाता है, तो इसलिए क्या किस मुक्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हो? तो ऐसे उस व्यक्ति को टारगेट करके आचार्य ने समाधान दिया कि भैया सपने में अपनी मौत देख लोगे तो जागने के बाद शंका करते हो क्या? तो जैसे स्वप्न में भ्रांति होती है, ऐसे ही मोह के उदय से जागृत अवस्था में भ्रांति है, और दोनों की भ्रांतियों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन कमाल की बात क्या है, स्वप्न था ये कब पता चलता है? जागने के बाद। ऐसे ही हम अज्ञान में थे, ये कब पता चलता है? ज्ञान हो जाने के बाद, है ना। तभी हमने 16 नंबर के श्लोक को पुनः याद किया, और जिसमें ये बात कही थी कि बहिरात्मा को जब अंतरात्मा हो जाता है तो उसे अपने पूर्व की बहिरात्म दशा पर क्षोभ होता है। कि देखो कितनी सरल बात थी, हमारे पास ही तो था, ये हमने चश्मा ऐसे लगाया था और 2 दिन लगा दिए ढूंढने में चश्मा कहाँ गया है। और जब यहाँ के यहीं चश्मा मिल जाए तो फिर क्या कहते हैं, देखो कितना हमारे मत मारी गई थी, है ना, कि यहीं के यहीं चश्मा था और हम कहाँ कहाँ ढूंढते रहे। तो क्षोभ होता है कि नहीं? 2 घंटे हमने बर्बाद कर दिए, हमारा ये काम छूट गया, वो काम छूट गया, फिर अपने ऊपर अफसोस नहीं होता? ऐसे ही अंतरात्मा होने के बाद ये बात समझ में आती है तो कितना आसान था, कितना सरल था, कितना सहज मार्ग था। लेकिन इसके बाद भी मैंने अनादिकाल क्यों लगा दिए इसमें, मैं इस परम सुख से अब तक क्यों वंचित रहा? ये इस बात की कब सनद होगी, कब खबर लगेगी? जब अंतरात्मा हो जाओगे। समझ में आया? हमें सम्यक दृष्टि इसलिए दुनिया में नहीं दिखते हैं क्योंकि हमें खुद सम्यक दर्शन नहीं है। एक बार आप करो तो सही, आपको सम्यक दृष्टियों की भरमार दिखने लगेगी। आप जीवन में संयम लेके आओ, आपको अपने जीवन में संयम ही दिखने लगेंगे।
समझ में? आप अपने जीवन में स्वाध्याय लेकर आओ, आपको अपने जीवन में स्वाध्याय दिखने लगेंगे। जो हमारे भीतर होता है वही हमें हमारे बाहर दिखता है। तो ऐसे ही ज्ञान के संबंध में, सम्यक्त्व के संबंध में है, ठीक है ना। तो ऐसे 101 नंबर की गाथा में उस भ्रांति का निराकरण किया। अब फिर से एक और ननु खड़ा होता है। ननु मतलब शंकाकार, अन्यमतवादी। ये शंका करता है। क्या शंका करता है? ननु एवं प्रसिद्धस्याप्यनाद्य निधनस्यात्मनो मुक्त्यर्थम दुर्धर अनुष्ठान क्लेशो व्यर्थो ज्ञान भावना मात्रेणैव मुक्ति सिद्धेरित्याशंक्याः। क्या कहा? ननु एवं, अब तो ये ननु कहता है, अब तो ये प्रसिद्ध हो गया ना। क्या प्रसिद्ध हो गया? कि आत्मा अनादि निधन है, और हमने ये मान लिया आत्मा देह के नाश से मरता नहीं है, आत्मा प्रसिद्ध है। कहां से मान लिया? 101वें नंबर की गाथा में आपने तो समाधान किया, तो ननु ने मान लिया। ननु मतलब शंकाकार ने मान लिया। ठीक है, मान लिया। अब मान लिया, हम भावना भी कर रहे हैं कि मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो एक हूं, मैं त्रिकाली हूं। ये हमने मान लिया, जान लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो कहते हैं ठीक है ना, इतना ही काफी है कि नहीं? तो कहते हैं मुक्ति अर्थम, मतलब मुक्ति के लिए दुर्धर अनुष्ठान। अब अनावश्यक दुर्धर, दुर्धर शब्द तप के लिए प्रयोग में किया जाता है। दुर्धर जिसे धारण करना आसान नहीं हो। इस विश्व में जब आप बोधि दुर्लभ भावना पढ़ोगे तो उसमें देखना ये क्रम आता है ना। दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, है ना। और वो फिर क्या है, वो अपन पढ़ते हैं ना, दुर्लभ है निगोद से थावर अरु तरस गति पानी, है ना। नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। फिर उसी श्रृंखला में अपन पढ़ते पढ़ते आते हैं कि उत्तम देश, कुल, जाति, धर्म, ये सब चीजें मिलना दुर्लभ होता है। फिर आता है दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, रत्नत्रय, है ना। सम्यक की प्राप्ति, रत्नत्रय मिल जाना, संयम हो जाना, और उसी में उग्र तप करके, तप को धारण करके मुक्ति पद को पाना, ये तो बहुत दुर्लभ है। ऐसा बोधि दुर्लभ भावना में अपन पढ़ते हैं। तो उसमें आप मुक्ति के जस्ट पहले यदि कोई चीज देखोगे तो कौन सी चीज आती है? तप, है ना। मुक्ति के पहले, क्योंकि उस तप में ही व्युत्सर्ग आता है, तप में स्वाध्याय आता है, तप में ध्यान आता है। तो तप एक इस तरह की चीज है कि तप जिसने साध लिया वो मुक्त होना ही है। तो वो कितना कठिन है। इसलिए कहते हैं इस पूरे जगत के जनों के लिए सबसे कठिन कौन सी चीज है? धारण करना। जिनकी मुक्ति हो गई वो तो बात ही खत्म, लेकिन मुक्ति के पहले सबसे ज्यादा दुर्लभ कौन है? तप, जिसको धारण करना अत्यंत दुर्लभ है। तो इसलिए बोल रहे हैं दुर्धर, दुर्धर अनुष्ठान। वो बोल रहा है कि हमने मान लिया ना, जान लिया ना कि आत्मा अनादि निधन है, और हम इसकी रटन लगाए रहेंगे जीवन भर, मानेंगे जानेंगे, लेकिन ये तप वप करने का हमसे मत बोलो। ये ज्ञान पर्याप्त है, हमें अब तप के लिए मत कहो, इतना ही काफी है। तो इसलिए कहा उसने कि दुर्धर अनुष्ठान, और अनुष्ठान के साथ में क्या शब्द लगा रहा है? क्लेश। क्या है? ये तप रूपी अनुष्ठान करने का क्लेश हमें मत दो जीवन में, ये तो व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि ज्ञान भावना मात्र से ही तो मुक्ति हो जाएगी। आप अभी तक कह तो रहे थे आत्म भावना करो, आत्म भावना करो, हमने कर ली आत्म भावना, अब हमें तप करने का क्यों कह रहे हो? तो ऐसी उसने शंका की। मुक्ति सिद्धि इत्याशंक्याः, जब ऐसी आशंका मुक्ति की सिद्धि के संबंध में खड़ी हुई, तब आचार्य कहते हैं, तब ये 102 नंबर का श्लोक कहते हैं। और इसमें खास तौर पर किसको लक्ष्य किया है? सांख्य मतानुयायियों का। लेकिन ये सांख्य मतानुयायियों की ही मान्यता थोड़ी है। दुर्धर तप करने से जो जो लोग अपने कदम पीछे हटाते हैं, तप के प्रति जिनके चित्त में कोई भावना नहीं होती है, अरे तप की भी तो भावना होगी, और तप की भावना ऐसी कोरी कोरी भावना नहीं, अंदर में जीवन में थोड़ा थोड़ा दिखना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी लाइट चली गई, एसी बंद हो गया तो हड़बड़ाने लगे, है ना। थोड़ा सा क्या कहते हैं, पानी खाना लेट मिल गया तो हड़बड़ाने लगे। ये जीवन में समता और साम्य भाव की तैयारियां तो शुरुआत से दिखना चाहिए ना जीवन में,
तब जाकर तो वो आगे चीजें समझ में आती हैं। अभी यहाँ पर लाइट चली जाए और अभी हम जो पंखे वंखे में बैठे हैं और ये सब चीजें चली जाएं, तब क्या होगा? तो फिर स्वाध्याय में कितना मन लगेगा, बड़ा कठिन हो जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट लग भी जाए, लेकिन लगातार यदि गर्मी के बीच में रहना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल है। ये पंचम काल का समझ लो कि थोड़ा सा उसकी दुर्भाग्य है कि आज के समय में ज्ञान भी सुविधाओं में ही चाहिए है, और ऐसी सर्व मान्यताओं के विरुद्ध आचार्य देव का ये अगला श्लोक है। आप हमारी परंपरा को देखिए, जो पहले गुरुकुल परंपराएं होती थीं राजा महाराजाओं के समय में, उन परंपराओं का विचार कीजिए। आप देखोगे कि बड़े बड़े राजा, वो लोग भी उनके पुत्र जो कि राजकुमार हैं, उन्हें गुरुकुलों में भेजते थे, और गुरुकुलों में भी कैसे सोते थे? जमीन पे सोते थे, है ना। एक तरह से क्या दिगंबरत्व की तरह ही रहते थे, मतलब बहुत नॉमिनल मिनिमम कपड़ों के साथ 2 या 3 जोड़ी कपड़े होंगे, और वो भी उतने ही जितने सामान्य अंग वस्त्र, ठीक है ना, उतने ही उनके तन पर कपड़े रहते थे, क्योंकि बहुत मुकुट वुकुट हार मोती ये सब चीजें पहने थे, ऐसा नहीं है, तपस्वियों की तरह रहते थे। और ये एक पद्धति थी, ज्ञान अर्जन की यही पद्धति थी। वो कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करते समय आप जितने ज्यादा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चीजों को सीखोगे, वो चीजें उतनी ज्यादा जीवंत रहेंगी। और जितने ज्यादा कंफर्ट जोन के साथ ज्ञान अर्जित करोगे, सबसे पहले वो ज्ञान ही भागने वाला है, क्योंकि वो ज्ञान सुविधाओं के साथ आया था। तो सुविधाएं जाएंगी ना, तो सबसे पहले कौन भागेगा? ज्ञान। वो ज्ञान जो सुविधा के साथ आया ना, तो वो ज्ञान भी सुविधाओं के जाने के साथ चला जाएगा। ये आज के दौर में अति सुविधा भोगी होने के साथ अर्जित किए जाने वाले ज्ञान के साथ ये समस्याएं हैं। बाबूजी थे ना युगल जी, तो वो इन सब चीजों का बहुत निषेध करते थे। गुरुदेव के समय से ये परंपरा थी। अब पता नहीं कहां से एक बार ऐसी क्लिप चल रही थी कि ये मंदिरों में और स्वाध्याय भवनों में पंखों का जो प्रयोग है, ये गुरुदेव के समय से आया है ना। कह रहे ये कांजी पंथियों ने इन्हें लेके आया। अरे भाई, वो कांजी स्वामी के ऊपर जो तुम आरोप लगा रहे हो, उनके सोनगढ़ में अभी जाके देख लो, अभी तुम्हें वहां पे परमागम मंदिर में आपको पंखा नहीं मिलेगा, स्वाध्याय भवन में पंखा नहीं मिलेगा, है ना। और वो कहां से ये कहने लगे? बिल्कुल उस जगह को अगल बगल में चीजें बनती जा रही थी, लेकिन जो मूल जो स्वाध्याय भवन का ढांचा था ना, उन्होंने उसे कभी छेड़खानी नहीं करने दी। और ये जो वाकई में जो ज्ञानाग्रही जीव होंगे ना, वो उसके हर व्यक्ति में ये चीज देखने को मिलेगी। लगभग 15-20 सालों से ये बात चल रही थी टोडरमल स्मारक में कि ये बिल्डिंग जर्जर हो गई है, ये स्वाध्याय भवन ऐसा हो गया है, अब इसको तोड़ो, नया बनाओ नया बनाओ। लेकिन डॉक्टर साहब ने बनने नहीं दिया। कह रहे तो मेरे मरने के बाद तुम्हें जो करना हो करते रहना, अभी मत करना, क्योंकि अभी तुमने ये सब किया ना तो धूल उड़ेगी, लेबर एवर आएगी, काम होगा, पता नहीं क्या क्या चलेगा। लगभग 2 साल 2.5 साल तुम लगाओगे, और 2 साल मेरे इस बुढ़ापे के समय में, वो 2 साल मेरा खराब हो जाएगा। उन्होंने 10-15 साल से उसे बनने ही नहीं दिया। जो है जैसा है पर्याप्त है। अरे बैठ नहीं पा रहे हैं क्या? बैठकर शांति से स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं क्या? क्या नहीं हो पा रहा है? जो तुम्हें अनावश्यक इस चीज में जो हमारा प्रयोजनभूत काम है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ठीक है, तुम थोड़ी चमक दमक बढ़ा दोगे, अच्छी टाइल्स लग जाएंगी, एसी लग जाएगा, अच्छे अच्छे कमरे वमरे बना दोगे वीआईपी रहने के लिए, लेकिन उससे मेरा क्या प्रयोजन? और मैं जो कार्य करता हूं उसमें क्या लाभ प्राप्त होगा? तो नहीं बनने दिया। जब आखिर वो गए, उसके बाद ही वो काम फिर आगे बढ़ पाया। नहीं तो सब बोलते थे, 5 ट्रस्टियों के एक मत, है ना। लेकिन डॉक्टर साहब का के कारण वो बना ही नहीं, टूटा ही नहीं कभी, और बिल्डिंग जर्जर हो गई। कई बार तो लोग ये सोचने लगे थे कि भूकंप आ जाए और ये बिल्डिंग गिर जाए, है ना, मतलब ऐसी आ गई थी। तब तो बनेगा, लेकिन छोटे दादा ने उसे बनने नहीं दिया। तो ये ज्ञान पिपासुओं के लिए सुविधाओं का आग्रह छोड़ना बहुत जरूरी है, और यही हमारी परंपरा है। और ये सिर्फ अपने यहाँ की परंपरा नहीं है, आप पाश्चात्य दर्शन में भी जाके देखोगे ना, अरस्तु सुकरात वगैरह के इन लोगों के दौर में, इन लोगों की भी ज्ञानार्जन की पद्धतियां ऐसी ही होती थी। बड़े बड़े जो होते थे लॉर्ड, क्या कहते हैं, राजा वगैरह जो होते थे ना, यदि उनके पुत्रादियों को भी ज्ञान अर्जित करने आना है तो एक आम विद्यार्थी की तरह रहना पड़ेगा। आजकल लेकिन देखो स्कूल पद्धति कैसी हो गई है, आजकल वहां पर भी सुविधाओं का चरमोत्कर्ष है।
बच्चों के लिए एसी होना, स्मार्ट क्लासेस होना, ये जितनी चीजें स्मार्ट होती जा रही हैं, क्लासेस तो स्मार्ट हो गई लेकिन बच्चे स्मार्ट नहीं रहे। आप समझो या ना समझो, क्यों? क्योंकि उनके आपके भीतर प्रतिकूलताओं की सामर्थ्य, प्रतिकूलताओं को झेलने की सामर्थ्य, कितनी समता भाव के साथ आप प्रतिकूलताओं को झेलते हो, इस बात से आपके ज्ञान की प्रसिद्धि होती है। वास्तव में आपने ज्ञान अर्जित किया। अरे अनुकूलताओं में तो कुत्ता बिल्ली भी अच्छे रह लेते हैं, लेकिन मनुष्य के ज्ञानार्जन की महत्ता किस चीज में है? बोलो। जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव है ना, वो भी बहुत आनंदित महसूस करता है। अभी वो यहां पे यदि मच्छर बैठ जाएगा तो उसे यदि उसकी स्कैन की जाए बुद्धि की, तो वो भी सोचेगा जीवन का सबसे बड़ा सुख तो यही है। जिस काल में वो मच्छर यदि यहां पर बैठकर यदि वो खून चूस रहा है तो उसे सबसे अच्छा लगेगा। ऐसे ही हम विषयों का रस चूसते समय तो जीवन को आनंदित हर कोई मान लेता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जीवन की प्रतिकूलताओं को झेलने की सामर्थ्य किसमें कितनी ज्यादा है, कौन कितने समता के साथ रह रहा है, ये आपके ज्ञान का सच्चा प्रमाण है। आप बीमारियों में, आप रोग में, आप हानि में, और भी अनेक अनेक प्रकार की औदैहिक भावजन्य जितनी प्रतिकूलता हैं, उन्हें कितने अच्छे से इन द सेंस समता से झेल पाते हो, इससे आपका पता चलता है कि आपने कितना ज्ञान अर्जित किया है। आज सहनशीलता नहीं है। बुजुर्ग माँ बाप को भी रख ले आदमी, यदि माता पिता बीमार हो जाएं, लंबे समय तक उनका क्या कहें, यदि कदाचित ऐसा कोई रोग हो जाए कि आपको उनका शौच आदि भी साफ करना पड़ जाए, उन्हें निरंतर भोजन खिलाना पड़ जाए, तो वो लोग कितने आज की युवा पीढ़ी में सामर्थ्य है। 10-20 हजार रुपए की नर्स लगा देना बहुत आसान काम है ना। लेकिन उसके साथ क्योंकि वैयावृत्ति कैसे होती है, अब आज के समय में तो मुनिराजों की वैयावृत्ति भी गृहस्थ ऐसे ही कर देंगे, लेकिन उससे गुणों की प्राप्ति नहीं होगी, आशीष नहीं मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, गुरुजनों का, वृद्धजनों का, बड़े जनों का आशीष, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसकी बात ही अलग होती है। आप खुद किसी के पैर दबाओ और किसी से पैर दबा लो, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। हो सकता है वो दूसरा आदमी बहुत अच्छे से पैर दबा ले और उसका खुद का बेटा उतने अच्छे से ना दबा पाए, लेकिन हो सकता है माँ बाप को अपने पुत्र के हाथ लगने मात्र से उन माँ बाप को एक संतोष और सुकून मिल जाएगा। लेकिन एक बाहर का आदमी दबाएगा तो वह ऐसा सुकून नहीं मिलेगा। तो वो जो सीधे जो आशीष यानी आशीर्वाद का जो ट्रांसफर होता है ना, वो भी बहुत आसानी से होता है। ऐसे ही तपस्वियों की जब आप वैयावृत्ति करते हो तो वो तप का आशीर्वाद, कि यही जो तपस्वियों का आशीर्वाद हम तक कैसे हस्तांतरित होगा, जब वैयावृत्ति खुद की जाए। भैया अब आज तो रोबोट का समय आ गया है, जैसे हम नर्स लगाते थे अब रोबोट लगा सकते हैं। रोबोट से सब होने, रोबोटिक सर्जरी होने लगी है। आपको क्या करना है, 2 लाख रुपए का एक रोबोट खरीद लेना, माँ बाप की सेवा करने के लिए। वो सब काम करेगा, लेटरिन बाथरूम साफ करेगा, सब चीजें करेगा। अब बोलो आशीर्वाद जो ट्रांसफर होगा वो कहाँ होगा, रोबोट को मिलेगा क्या है, कैसे मिलेगा? बहुत कठिन है ये चीजें। आज क्यों 2 भाई सहिष्णुता खत्म हो गई है, 2 भाई आपस में अपने अलग अलग थोड़े से स्वभाव के कारण या मतों के कारण नहीं रह सकते। पहले जो भी था थोड़ी बहुत खटपट हो रही है, लेकिन लोग बाग रह लेते थे। क्यों? क्योंकि वो जितना भी ज्ञान अर्जित किया था ना, वो अनुकूलताओं में अर्जित नहीं किया था। आज भी आप देखो, फट्टी पर बैठ के वो चुचाते हुए स्कूलों में, बरसात में क्लासें चुचा रही हैं, भीगते हुए आदमी स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है और भीगते हुए आ रहा है, रास्ते में एकदम कीचड़ में खचखच करते हुए आता है। वो ज्ञान किया हुआ आदमी भले 4वीं 8वीं पास हो और आज का MA PhD और अमेरिका के ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों से पढ़ जाए, तो भी प्रतिकूलताएं सहन नहीं हो रही हैं, सुसाइड कर लेता है व्यक्ति। बोलो, दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड का रेशियो अमेरिका में है, और वो लोग ज्ञान के मामले में बताते हैं कि वो सबसे हाई फाई है। क्यों? सुविधाओं में अर्जित किया गया ज्ञान दुविधा के काल में सबसे पहले भाग जाएगा। बस ये वाला श्लोक है। ये मैं सब चीजें श्लोक पढ़ने के पहले ही बता दे रहा हूं आपको, है ना। चलो पहले अपन एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं। अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्माद्यथा बलम दुःखै आत्मानं भावयेन् मुनि। पद्यानुवाद।
दुख सन्निधि में नहीं टिके, अदुख वित ज्ञान, दृढ़तर भेद विज्ञान का, अतः नहीं अवसान। देखो एक नीचे कुंदकुंदाचार की मोक्ष प्रारब्ध की गाथा दी है, उसको भी एक बार पढ़ते हैं अपन। उसमें भी यही भाव है। सुहेण भावे दमणाणम, दुहे जादे विणसदी, तम्मा जहा बलज्जोई, अप्पा दुखे ही भावे। देखो पहले मैं नीचे वाले का अर्थ पढ़ के बताता हूं। सुहेण भावे दमणाणम, जो ज्ञान हणाणम, सुहेण भावेदम, सुख में भाया जाता है, यानी सुख में अर्जित किया जाता है। दुहे जादे विणसदी, वो दुख में विनाश को प्राप्त हो जाता है। जो ज्ञान सुख में अर्जित किया जाता है वो कहां चला जाता है? दुख में विनाश को प्राप्त हो जाता है। तम्मा जहा बलज्जोई, इसलिए जहां तक बल हो, जहां तक ताकत हो, जहा बलज्जोई, जितनी ताकत हो, मतलब तपश्चरण आदि के कष्ट भी यदि सहना पड़े, भाना पड़े, तो भी क्या कहते हैं, जो आपने तपश्चरण आदि के द्वारा प्रतिकूलताओं के दौर में भी आपने जो आत्मा की भावना भाई है ना, जो दुखों के दौर में भी आत्मा की साधना की है, उपासना की है, वो ही आपके लिए स्वसंवेदन का, प्रचुर स्वसंवेदन का या मुक्ति का या निर्वाण का कारण बनता है। समझ में आया? ये तो मोक्ष प्रारब्ध में आचार्य कुंद की गाथा। अब ऊपर देखिए, अदुख भावितम ज्ञानम, इसी बात को संस्कृत में क्या लिख रहे हैं, वो प्राकृत की गाथा थी। अदुख, अदुख यानी जहां पर दुख नहीं हो, तो कौन सी स्थिति हो गई? सुख। अब ये सुख वो समझना, ये अतीन्द्रिय सुख वाली बात नहीं है। कौन सा सुख है? इंद्रिय सुख, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं सुविधाएं, अनुकूलताएं। समझ में आया? अनुकूलताएं, सुविधाएं, ये दोनों शब्द अतीन्द्रिय सुख के लिए प्रयोग नहीं होते हैं, ये इंद्रिय सुख के लिए प्रयोग होते हैं। दुनिया में सुविधा कहां है? जहां पर इंद्रिय सुख है। अनुकूलताएं कहां है? जहां पर इंद्रिय सुख है। साता कहां है? आत्मा में कोई साता नहीं है, आत्मा तो साता असाता से रहित है। साता कहां पर है? जहां पर इंद्रिय सुख है। तो जो सुख साता में भाया जाए, सैद्धांतिक बातें साता में तो सब कर लेते हैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये चिंतवन साता में तो हर कोई कर लेता है, लेकिन असाता में करो। कई बार तो ऐसा होता है ना कि कहीं किसी के घर में यदि कोई इष्ट का वियोग हो जाए और आप वहां जाकर किसी को समझाने लगो, तो अगल बगल वाला कोई ना कोई बोल देता है, भैया जिन पे बीती है वो ही जानते हैं, इन्हें मत समझाओ, इन्हें रो लेने दो, है ना। तुम जो अपना ज्ञान है ना अपने पास रखो, जब तुम पे बीतेगी तब तुम भी ऐसे ही बिलखोगे। तो सामने वाला आपको भी ये कह देगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि जब खुद के ऊपर आएगी, तो लोगों ने ये मान के रखा है कि जब खुद के ऊपर ऐसी विपत्ति आएगी ना, तो हमें कोई धर्म मरम याद आने वाला नहीं है। और ये सच्ची बात है। अपने अतीत को देख लेना थोड़ा सा, और थोड़ा बहुत आजकल के आसपास के वर्तमान को देख लेना। बड़ी मुश्किल काम है। असाता में यानी दुविधा में, प्रतिकूलताओं में आत्मा की भावना बनी रहे, ये बहुत मुश्किल है। और यदि बनी हुई है तो ये समझ लेना, ये कोई ना कोई पूर्व में प्रतिकूलताओं के बावजूद भी, प्रतिकूलताओं को दरकिनार करके आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आत्मा की भावना की होगी, स्वाध्याय किया होगा, तत्वाभ्यास किया होगा, ज्ञानार्जन किया होगा, उसके फल में आपकी प्रतिकूलताओं में भी वो आत्म भावना बनी हुई है। समझ में? लोगों से स्वाध्याय के लिए बोलो, 50 समस्याएं गिना देते हैं, तो उन्हें कहेंगे भैया इन 50 समस्याओं को दरकिनार करके अभ्यास करने के लिए आओ, क्योंकि इन समस्याओं के बाद भी आप यदि अभ्यास कर रहे हो तो यहां पर तत्वाभ्यास की ऊर्ध्वता है। अनुकूलताओं में आपने तत्वाभ्यास किया तो अनुकूलताओं की ऊर्ध्वता है। समझो, हम यहां पर स्वाध्याय करने आए हैं तो किस लिए आए हैं? हमारे लिए ऊर्ध्व क्या है? ऊर्ध्व है ऊपर, क्या प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिक क्या है? अनुकूलता प्राथमिक है क्या? हमारे लिए अभ्यास प्राथमिक है। अब अभ्यास यदि प्राथमिक है तो फिर 100 प्रतिकूलताएं आ जाएं तो भी अभ्यास करो। समझ में? सबके पास है, कोई ऐसा व्यक्ति उदय रहित कोई नहीं है अभी वर्तमान में।
सब अपने अपने जीवन में किसी न किसी उदय से जूझ रहे हैं, है ना। सबके जीवन, सबके चेहरों पे नहीं लिखा हुआ है उनकी प्रतिकूलताओं रूप उदय, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं हैं। इसलिए इस बात को याद रखना, ज्ञानाभ्यास में अनुकूलताएं नहीं, प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण हैं। हमारी प्राथमिकता क्या है? अनुकूल मत गिनाओ प्रतिकूलता। यदि कदाचित नहीं भी आ पा रहे हो ना, तो प्रतिकूलताओं को मत गिनाओ, क्योंकि हम उन प्रतिकूलताओं को और असहायताओं को हाईलाइट कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में उनका ही वजन है, हमारे लिए अभ्यास का कोई वजन नहीं है। और मैं कमाल की बात करता हूं, बताना क्या प्रतिकूलता है, बताओ। लोग ऐसी ऐसी प्रतिकूलता बताते हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं होता है, उनमें कोई दम नहीं है। कोई ऐसा नहीं है किसी की टांग टूट गई हो, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही बिल्कुल असाध्य दुसाध्य बीमारी से ग्रसित हो गया हो। बहुत छोटी छोटी सी प्रतिकूलताएं, बहुत छोटे छोटी सी समस्याएं बताएंगे। अब वही हमारे बच्चों की स्कूल भेजने का टाइम है, वही ऐसा करने का है, हम थक जाते हैं, हम ये हो जाता है, वो हो जाता है, जो भी है। इस चीज को इतना हाईलाइट मत करो। नहीं आ पा रहे हैं, अपनी कमजोरी देखो। हाँ भाई, हमारी व्यक्तिगत कमजोरी है, उनको हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें उसी समय इनको चाय नाश्ता देना पड़ता है। अब चाय नाश्ता के इतना हाईलाइट हो गया लोगों को देना कि उन्हें स्वानुभूति की कदर नहीं रह गई, तत्वाभ्यास की कदर नहीं है, और गिनाने लगे चाय नाश्ता दे देना पड़ता है। समझ में आया? ऐसा नहीं होता है। आप प्रथमानुयोग को पढ़ो उठा के, आपको पता चलेगा कितने घनघोर प्रतिकूलताओं के बावजूद भी तत्व का श्रवण, तत्व आराधन, तत्वाभ्यास इसे करने में अनेकों महापुरुषों ने अपना जीवन झोंक दिया, लेकिन तत्व की प्रायोरिटी इतनी हाई रही है। और ये सिर्फ जिनवाणी के अभ्यास में नहीं बोल रहे हैं, अपने बच्चों को लौकिक अध्ययन भी करवाना हो ना, तो उसमें भी ये जरूरी है, क्योंकि लौकिक शिक्षा भी जीवनोपयोगी नहीं बन पाती। आज भी हम में से कोई नहीं बता पाएगा साइन थीटा कॉस थीटा का जीवन में क्या काम आया है कोई बता पाएगा? पढ़े तो सबने थे, सबने पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम, बताना जीवन में क्या काम आया। अरे प्रतिकूलताओं को फेस करने की सामर्थ्य हम में कितनी डेवलप होती है, जीवन तो इससे पता चलता है ना। एक अहमदाबाद में एक मेरे को 2015 की बात है, मैं 10 लक्षण में गया था, पालड़ी करके एक जगह है, वहां पे एक घर में मैं भोजन के लिए गया, तो वो उनकी माँ थी, वो बोलती हैं कि भैया थोड़ा सा हमारे बेटे को समझा दो, थोड़ा बेटे को समझाओ। तो मैंने सोचा बेटे को समझा दो तो होगा 12, 13, 14 साल का बेटा होगा कोई। तो जब वो जैसे तैसे उसको बाहर लेके आई, तो वो तो 37, 38 साल का था, उसकी खुद की पत्नी भी थी, उसके बच्चे थे 8, 10, 12 साल के। तो फिर मैंने पूरी हिस्ट्री का पता किया क्या है इनके बाद, तो कहने लगे कि ये पूरा इंडिया का सबसे एक टफेस्ट एग्जाम क्रैक करके स्कॉलरशिप लेके अमेरिका गया पढ़ने के लिए, वहां की जो भी यूनिवर्सिटी थी वहां पे पढ़ाई की, वो वहां पर भी गोल्ड मेडल लेके निकला, मतलब टॉप करके निकला, और वहां पर 8 साल नौकरी की, और एकदम इसके अंडर में 60-70 लोग काम करने वाले थे अमेरिका में। और फिर पता नहीं क्या हुआ जीवन में, क्या हुआ कि क्या ऐसी समस्याएं जीवन में आई, सब कुछ सही चल रहा था कि अब ये है कि लोगों को फेस करने से ही डरता है, एकदम डरा डरा रहता है, कोई काम करना नहीं चाहता, ऐसी स्थिति हो गई। अब मैंने कहा मैं इसमें क्या बता दूं, मैं 10 मिनट 15 मिनट में रहूंगा अभी, तो मैं क्या समझा दूं, क्या बता दूं, मुझे तो कोई पूरी जीवन की स्थिति और हिस्ट्री नहीं पता है। मैंने कहा मैं तो इन्हें कुछ सिखाने लायक हूं नहीं, मैं ही यहां से सीख के जा रहा हूं, है ना, कि भाई ये जो क्षयोपशम ज्ञान जो भी हमने अर्जित किया है, यदि वो प्रतिकूलताओं में हमारे काम ना आ पाए तो वो ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। यदि आप इसे, और ऐसे आपको अनेकों लोग मिल जाएंगे, जगह जगह पे मिल जाएंगे। आज के समय में डिप्रेशन ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों में मिलेगा, सामान्य गांव के लोगों में नहीं मिलेगा। वो प्रतिकूलताओं को झेलती, कोई रिक्शा चलाने वाला आदमी किसी डिप्रेशन का मरीज नहीं है, समझ में आया ना। कोई भी व्यक्ति, ये मजदूर वगैरह होते हैं, रोज खड़े हो जाते हैं आपके 10 नंबर चौराहे पे, और भी हर जगह पे कॉलोनियों में चौराहे हैं, किसी दिन काम नहीं मिलता तो भी डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, क्योंकि कष्ट और दुख बड़ी अलग अलग चीजें। आधि और व्याधि, व्याधि संपन्न लोगों को होती है और आधि होती है असंपन्न लोगों को। व्याधि का संबंध मानसिक रोगों से है और आधि का संबंध शारीरिक रोगों से है, समझ में आया। उपाधियों के आकांक्षी लोग जब उपाधियां नहीं मिलती तो व्याधियों में चले जाते हैं। उपाधियां क्या है? रुपया पैसा उपाधि है, पद प्रतिष्ठा उपाधि है, तो आकांक्षा क्या रहती है? सक्सेस क्या है? उपाधियां। तो उपाधि के आकांक्षी हो और उपाधि नहीं मिली तो क्या हो जाएगा? व्याधि हो जाएगा। और जो शारीरिक समस्याओं से, रोटी कपड़ा मकान
अपने शरीर की छोटी मोटी भूख प्यास इन वेदनाओं में से जूझ रहा है, उसके लिए तो यही जीवन की सफलता है कि भैया शाम का खाना मिल जाए, 2 बच्चे घर में हैं उन्हें आज रोटी मिल जाए, कल की शुरुआत कल करेंगे, आज खाता है और शांति से सो जाता है। तो वो मानसिक डिप्रेशन में नहीं जाता है, क्योंकि वो शरीर मात्र जी रहा है। लेकिन जिनके शरीर भरे हुए हैं, पेट भरे हुए हैं और दिल में आकांक्षाएं हैं उपाधियों की, और वो नहीं मिल पाती, तो ये सब व्याधियों में घिर जाते हैं। और पूरी दुनिया में ऐसे मानसिक व्याधियों से घिरे हुए लोगों की तादाद भरी पड़ी है। और ये सब काय की आकांक्षाएं हैं। समाधि से दूर होने वाला व्यक्ति उपाधियों की आकांक्षा करता है, जब उपाधियां नहीं मिलती तो व्याधियों में चला जाता है, और यही सबसे बड़ा कारण है। ऐसे ही यदि धर्म मार्ग में भी आएगा, देव मिल गए उसे, गुरु मिल गए, शास्त्र मिल गए, तो इनसे भी क्या आकांक्षा करेगा? उपाधियों की। भगवान से भी यही चाहेगा, मुनि सुव्रतनाथ भगवान ये दे दें, पारसनाथ ये दे दें, महावीर ये दे दें, शांतिनाथ ये दे दें। तो भगवान ये देने वाले थे, उपाधियां देने वाले थे क्या? शास्त्र का अभ्यास भी करेगा तो इसमें भी कोई दूसरी 50 चीजें हाईलाइट हो जाएंगी, तत्व अभ्यास नहीं होगा। सबसे ऊर्ध्व में ऊर्ध्व यदि कुछ होना चाहिए, भेद विज्ञान। जिनवाणी की एक एक लाइन पढ़ने के पीछे हमारा एकमात्र प्रयोजन ईमानदारी से होना चाहिए, भेद विज्ञान। भगवान के सामने खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, उसका भी एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए, भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान की इतनी गहरी लिप्सा होना चाहिए। लिप्सा शब्द का प्रयोग किया है समाधि, क्या कहते हैं, ये सर्वार्थ सिद्धि की टीका के सबसे उत्थानी का है ना पहले सूत्र, तो वहां पर यह शब्द आया मोक्ष का लिप्सु, है ना। मोक्ष के लिप्सु जीव को योग्य पात्र जानकर आचार्य उपदेश देते हैं, और ऐसे उस लिप्सु जीव के लिए, मतलब लिप्सा वाले जीव के लिए बोलते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। तब वहां से तत्वार्थ सूत्र का जन्म होता है। ऐसी लिप्सा होना चाहिए हमारी, और वो लिप्सा मोक्ष की नहीं, भेद विज्ञान की लिप्सा। समझ में आया? लालसा का भी चरमोत्कर्ष है लिप्सा, है ना, उसे बोलते हैं लिप्सा। तो ऐसी लिप्सा यदि भेद विज्ञान की हो, तो बोलो जिनवाणी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, विचारने के लिए हम कौन सी प्रतिकूलताओं की परवाह करेंगे? सारी प्रतिकूलताओं को दरकिनार करके एकमात्र यही ज्ञानाभ्यास है ना। क्या कहते हैं पंडित जी साहब जब अपने प्रवचन का समापन करते थे, रविंद्र जी, तो क्या बोलते थे? हैं, आराधना में क्या बोलते थे? हाँ, विचारना तो बोलते थे, और साथ ही साथ बोलते थे कि आराधना में क्या कहते हैं, ज्ञान आराधन में जीवन बीते, ज्ञान आराधना का अभ्यास सतत बना रहे। और फिर साथ में बोलते थे विचारना। ठीक है, क्योंकि विचारोगे नहीं और सुने ही लोगे अकेले तो क्या होगा? तो कोई मतलब नहीं है। और ज्ञानाभ्यास, ज्ञान आराधन में ही उपयोग तत्पर रहे, तन्मय रहे। जब तक भेद विज्ञान की उपलब्धि ना हो जाए, तब तक तो ये अभ्यास, ये विचार, ये ज्ञान आराधन, यही हमारी जीवन शैली होना चाहिए। और बोलो विचारने के लिए आपको कौन रोकता है? कौन सी बाधा है? कौन सी घर की क्रियाओं में हम नहीं विचारेंगे? यदि हमारे लिए भेद विज्ञान इतना ऊर्ध्व होगा तो हम विचारे बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि दूसरी चीजें जब ऊर्ध्व होती हैं तो उनका विचार बिना कहे आता है कि नहीं? बच्चे का स्कूल से आने का टाइम हो तो बोलो विचार क्या चलेंगे? क्योंकि ऊर्ध्व वो है तो चला कि नहीं। बहुत दिनों से किसी ने उधारी लेके रख गया हो और पैसे नहीं लौटा रहा हो तो कौन सा विचार चलेगा? वही चलेगा कि पैसा कम मिलेगा। दुकानदार को ग्राहक का विचार करना पड़ता है, वकील को अपने क्लाइंट का विचार करना पड़ता है, डॉक्टर को पेशेंट का विचार करना पड़ता है। जो अपने आप को जो मानकर रखता है उसे उस संबंधी विचार करना पड़ता है। तो एक बार अपने ज्ञान में इतनी स्पष्टता लाओ कि मैं आत्मा हूं। जब इस चीज के, इस मान्यता के साथ हम जीवन जिएंगे तो मैं आत्मा हूं और अन्य रागादि वर्णादि भावों से मैं भिन्न हूं, इस बात को विचारने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा कि ये विचार सहज चलेंगे। लेकिन इन विचारों के लिए सबसे पहले ऊर्ध्व तो लगे, वो सबसे जरूरी तो लगे। और हम ये नहीं कह रहे आपसे कि आपको कोई और ऊर्ध्व लगना चाहिए, आपको आप ही ऊर्ध्व लगना चाहिए, बस इतनी तो बात कह रहे हैं। इसमें कोई किसी का स्वार्थ या वो छुपा हुआ है क्या? जैन धर्म की महानता यही तो है। हमारे भगवान ये नहीं कहते कि तुम घर जाओ और मेरे बारे में विचारना। हमारे गुरु ये नहीं कहते
कि तुम अपने अपने घरों पे चले जाओ तो मेरे बारे में विचारना, मेरे लिए कुछ सेवा शुश्रूषा के लिए कुछ चीजें भेजते रहना। हमारे गुरु के पास जाओ तो वो क्या बोलते हैं? वो भी यही बोलते हैं, भैया मैं आत्मा हूं, इस बात का विचार करो। भगवान के पास जाओ तो वो भी बोलते हैं, मैं आत्मा हूं, इस बात का विचार करो। अपनी आत्मा यानी अपने आप को सबसे ऊर्ध्व रखो। अब इस चीज में बोलो दूसरे का क्या स्वार्थ है? ये जिनवाणी के पास आते हैं तो जिनवाणी आपको 50 चीजों में नहीं अटका रही है कि ये करने लगो, वो करने लगो, यहां पैसा पटक आओ, यहां पर सर फोड़ाओ, ये नहीं बोल रही है। जिनवाणी भी क्या बोल रही है? यही कह रही है ना कि मैं आता हूं, इस बात का विचार करो। अब ये विचार, ये ज्ञान जब हमारे लिए सबसे ऊर्ध्व हो तो बोलो हमारे लिए उदय जन्य प्रतिकूलताओं की क्या परवाह रहेगी। यही तो कह रहे हैं कि प्रतिकूलताओं में अर्जित किया गया ज्ञान ही कदाचित प्रतिकूलताओं में काम आ सकता है। इसलिए शक्ति छिपाए बिना तप करना। कल या परसों अपनी ये बात निकली थी कि तप मुनि राजों के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन श्रावकों के लिए कंपलसरी है। सठ कर्माणी दिन आवश्यक है। सठ आवश्यक में तप है, मुनि राजों के सठ आवश्यक में तप नहीं है, क्योंकि उनका तो जीवन ही इतना है, ऐसा है कि वो स्वयं तप का जीता जागता प्रतीक है। अब इससे ऊपर जाकर उग्र तप करना, व्रतों से भी ऊपर उठ जाना, वो फिर क्या कहते हैं अतापन योग वगैरह जो सब तप होते हैं, वो करें अथवा ना करें, वो कंपलसरी नहीं है उनके लिए। क्या है? मैंडेटरी, क्या बोलते हैं उसको, एसेंशियल और डिजायरेबल। वो डिजायरेबल है, करें तो ठीक है, नहीं करें तो पूरा जीवन बिता दें मुनिराज और जीवन भर तप ना करें चलेगा, लेकिन श्रावक एक दिन भी तप ना करे तो नहीं चलेगा। अब आप सोचो ये क्या है? सठ कर्माणी दिने दिने, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये क्या है? सठ कर्माणी दिने दिने, प्रतिदिन करने वाले हैं। तो ये क्यों कहा है? इन सब के पीछे क्या साइंस है? यही कहा है ना कि भैया जो ज्ञान स्वाध्याय कर रहे हैं ना, स्वाध्याय, यदि स्वाध्याय के साथ संयम और तप, यथा योग्य संयम, शक्ति अनुसार तप, शक्ति अनुसार त्याग, ये सब है ना, शक्ति तप त्याग तपसी, ये सब अपन ने पढ़े थे ना 16 कारण भावनाओं में। तो शक्ति अनुसार त्याग होना चाहिए, शक्ति अनुसार तप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तप, ये जीवन की विषमताएं हमें समता का अभ्यास करवाती हैं। जीवन की विषमताएं ही हमें समता का अभ्यास करवाती हैं, और समता की प्राप्ति ही तो ये ज्ञान का प्रयोजन है। और ज्ञान का प्रयोजन क्या है? यहां से जाने के बाद आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी। हम समाधि तंत्र पूरा कर देंगे तो हमने सर्टिफिकेट तो छपाए नहीं है कि इन सब लोगों ने समाधि तंत्र पढ़ लिया है। बोलो हम सब लोगों का सर्टिफिकेट क्या है? जितनी जितनी अपने जीवन में इसे अभ्यास करते हुए समता बढ़ी है ना, यही हमारा सर्टिफिकेट है, बाकी कोई नहीं मिलेगा। और इसके लिए आप रोड पे घूमोगे ना, आप इसे पूरा पढ़ने के बाद तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या हो, आपका जीवन क्या, आपका व्यक्तित्व क्या है, किसी को पता चलेगा? आपको देख के आपको स्वयं पता चलेगा। और हमारा सर्टिफिकेट हमारे स्वयं के लिए है, यहां कोई कन्वोकेशन नहीं होगा। हमारा कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह हम स्वयं आयोजित कर लेंगे, और हमारा दीक्षांत समारोह का सर्टिफिकेट भी यही है कि जो समता की वृद्धि हुई है। जितनी 100 साल पहले की विकल्प, वो 100 ये पढ़ने से पहले 100-200 जितने दिन पहले जब हमने पढ़ा था, शुरू किया था, उस समय की विकलताएं और आज की विकलताओं में कितना अंतर आया है। आज हमें प्रतिकूलताओं को सहने की सामर्थ्य कितनी विकसित हुई है, पहले कितनी थी? पहले हम इच्छाओं के घोड़ों पर सवार होकर कितने दौड़ रहे थे, और हम कितने ठहरे हैं, कितने स्थिर हुए हैं। इसी बात से तो ये पता चलेगा कि हमने समाधि तंत्र पढ़ लिया है। ऐसे ही हम, हो सकता है समाधि तंत्र पढ़ लें और कोई 2-4 ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन इन सब का सर्टिफिकेट क्या है? हमारे भीतर बढ़ने वाली समता। इसलिए इन विषमताओं में सबसे ऊपर ज्ञानाभ्यास को रखना, और ज्ञानाभ्यास के बाद भी समता में स्थापित होने का ही प्रयास करना, ये ही सर्व स्वाध्याय का एकमात्र प्रयोजन है। और विशेष इसकी टीका पे चर्चा अपन आगे कल करेंगे। अविनाशी